साथियों नमस्कार, नोवेल वीडियोज़ में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो हमारे डीएल का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो आप अप्लाई करते हैं, तो चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो उसका एग्ज़ाम आप पहली चीज़ तो घर बैठे भी दे सकते हैं या अपने आरटीओ ऑफ़िस में जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं, वो मैं अपने वीडियोज़ में शामिल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाते रहें। और हमारे चैनल पे पहली बार अगर आप विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है, वो है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप मार्क देख पा रहे होंगे, एक टी का आकार बना हुआ है। तो यहाँ पर ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि आगे सकरा रास्ता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आगे मुख्य सड़क है। तीसरा ऑप्शन हमारा है आगे क्रॉस सड़क है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन से कौन-सा ऑप्शन आपका सही है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो टी का मार्क आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब ये है कि आगे मुख्य सड़क है। ठीक है, आगे क्या है? मुख्य सड़क है, तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है, वो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी देखिए एक मार्क बना हुआ है, ये मार्क क्या प्रदर्शित कर रहा है? पहला ऑप्शन जो हमारा मार्क से रिलेटेड रहेगा वो है गोल घूमिए, इसका मतलब है, या दूसरा ऑप्शन है कि दाएँ मुड़िए ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है बाएँ मुड़िए। ठीक है? तो यहाँ पे इस जो चिन्ह आप ये चिन्ह देख पा रहे होंगे, इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है, देखिए यहाँ पे गोल वृत्ताकार में ये एरो बनी हुई है। ठीक है? यानी कि जिस तरह से वृत्त बनता है, उस तरह से ये एरो बनी हुई है, यानी गोल है। ठीक है? तो इसका मतलब यही है साफ-साफ, हमारा पहला ऑप्शन जो है गोल घूमिए। ठीक है? इस मार्ग का क्या मतलब रहेगा? गोल घूमिए। इसको हम टिक करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह का ये मार्क बना हुआ है। एक तो आपको नाव भी लग रही होगी, है ना? लेकिन यहाँ पर ये नाव नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा, वो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है नौका ऑप्शन। फिलहाल हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा आगे रास्ता सकरा है, और सी ऑप्शन है खतरनाक गड्ढा है। ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन रहेगा वो हमारा सी होगा, यानी कि आगे जो है वो खतरनाक गड्ढा हो सकता है। तो इस प्रकार ये इस चिन्ह का ये मतलब रहेगा। ठीक है? तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये आपने अधिकांशतः जहाँ पर रेलवे लाइन होती है, वहाँ पर आपने इस मार्क को देखा होगा, यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, वहाँ पर ये मार्क लगा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, वो हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, फिर हम सही आंसर पे चलेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है ये, यानी कि जहाँ पे कोई गार्ड नहीं रहेगा। दूसरा है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है ये, यानी यहाँ पर गार्ड भी होगा, और आगे अवरोधक है। तो 3 ऑप्शन है। तो तीन देखिए रेलवे क्रॉसिंग है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप समझ रहे होंगे, तो हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बचते हैं हमारे कौन से? 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में आपको सही चूज़ करना है कि कौन-सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो सही आंसर वो हमारा है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, यानी गार्ड भी रहेगा यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये वाई के आकार का जो है मार्क आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं।
ए ऑप्शन हमारा बाएं तरफ सड़क है, बी ऑप्शन है दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, ठीक है, और सी ऑप्शन है कि बाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है। चूंकि आप इस मार्ग को अगर आप देखें तो ये मार्ग बाईं तरफ जो है एक मार्ग इंडिकेट कर रहा है, एक सीधा रास्ता है, और जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके, जैसे ये सीधा रास्ता गया और इस तरह से एक वाई की तरह से एक रास्ता कटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बाएं ओर इंटरसेक्शन है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसको हम टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, सेम उसका अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है आपने इसका आंसर बिल्कुल सही टिक कर लिया होगा, और इसका सही जो आंसर होगा वो है दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है, दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है, ठीक है, इस मार्क को आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन के बाद में दो लाइनें जो हैं दोनों तरफ मुड़ी हुई है, यानी वाई के आकार का ये भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन हमारा पहला रहेगा दाएं मुड़िए, दूसरा है बाएं मुड़िए, और तीसरा है वाई इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ से जो रोड हैं वो कट रही हैं, मुड़ रही हैं। तो यहाँ पे वाई इंटरसेक्शन जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक सीधी रोड गई हुई है, और उसके बाद में यहाँ से देखिए इस तरह से एक रास्ता कटा हुआ है। किस ओर कटा हुआ है, ये बाएं ओर आपके सॉरी दाहिनी ओर ये आपका रास्ता मुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो है सामने से दाएं ओर रास्ता है। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता है। सी ऑप्शन है आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन ऑप्शन से आपको सही बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, देखिए ये रोड जो जा रही है इस तरह से, तो आगे भी आप जा सकते हैं और या तो आप इधर मुड़ सकते हैं, दो अनिवार्य चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसका जो सी आंसर है वो आपका सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है, यानी कि आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये मार्क बना हुआ है, कार आपको दिख रही होगी, उसके बाद में दो लाइनें बनी हुई इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या मार्क इंडिकेट कर रही हैं ये लाइनें, तो आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा रास्ता फिसलन भरा है, दूसरा ऑप्शन है बजरी वाला मार्ग है, यानी जो बजरी पड़ी होती है रास्ते में, और सी ऑप्शन जो है मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध का ये ऑप्शन आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। हमारे बचते हैं ए और बी ऑप्शन, तो इन दोनों में से ही आपको चूज करना है। तो यहाँ पर बजरी वाला मार्ग भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरह से ये भी हमारा गलत आंसर लग रहा है, और हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, रास्ता फिसलन भरा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये मार्क जो है इंडिकेट कर रहा है, ये मार्क बना हुआ है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको कार दिख रही होगी, उसके बाद में छोटे छोटे डॉट जो हैं वो बने हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है, दूसरा रास्ता फिसलन भरा है, या तीसरा बजरी पड़ी हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए रास्ता फिसलन भरा अभी लास्ट वीडियो में आपने जो क्वेश्चन था लास्ट वाला उसमें आपने देखा कि कौन-सा मार्ग बना हुआ था। अ, और पहला ऑप्शन है मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध भी नहीं रहेगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बचता है यानी बजरी पड़ी हुई है। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप मार्क देख पा रहे होंगे, ये मार्क बना हुआ है आपका। तो साइकिल का निशान बना हुआ है, ठीक है? और उसके बाद में रोड दिख रही है आपको हल्की-सी। तो यहाँ पर आपको इस मार्ग का मतलब बताना है कि ये मार्ग अगर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ठीक है? पहला ऑप्शन हमारा है साइकिल क्रॉसिंग वर्जित है, ठीक है? दूसरा साइकिल क्रॉसिंग वाला रास्ता है ये या साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित है। तो इनमें से आपको 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शंस बताना है, ठीक है? तो पहला जो हमारा है इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा साइकिल क्रॉसिंग, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है साइकिल क्रॉसिंग, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक है? यहाँ पर जो मार्क आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्क आपका एक बना हुआ है कि एक पशु बना हुआ है, चाहे आप इसको बकरी मान सकते हैं या गाय मान सकते हैं, है ना? भेड़ मान सकते हैं, कोई भी पशु मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है, पशु ले जाने वाले वाहन यहाँ पर वर्जित रहेंगे इस एरिया में, या रास्ते पर पशु होने की आशंका हो जताई जा रही है, या पशु यहाँ पे बिल्कुल ही वर्जित हैं। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में अगर ऐसा मार्क आपको दिख रहा है रोड के किनारे, तो इसका मतलब ये है कि जिस रोड पे आप जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ते में पशुओं की होने की आशंका है। इसलिए वाहन को आप जो है धीमी गति में ही चलाएँगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस तरह का मार्ग बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पदयात्री पारपथ ये, दूसरा आगे स्कूल है, तीसरा पद यात्रियों द्वारा रास्ता पार करना यहाँ पर वर्जित है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको सही कौन-सा लग रहा है वो आपको बताना है। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आगे स्कूल है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका मतलब रहेगा। इस तरह का अगर आपको मार्क मिलता है तो इसका मतलब यही है कि आगे स्कूल है, इसलिए अपने वाहन की गति को अपने नियंत्रण में रखेंगे और धीमी गति से ही वहाँ पे वाहन चलाएँगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर इस तरह का मार्ग बना हुआ है। एक यहाँ पर जो है आदमी दिख रहा होगा आपको और कुछ कार्य कर रहा है ये, ठीक है? तो इसका साफ-साफ इंडिकेट ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर पदयात्री पारपथ पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा बच्चे खेल रहे हैं ये भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन जैसा कि आपको यहाँ पर इस मार्क में आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट नज़र आ रहा है, तो आदमी कार्य पर है, ठीक है? यानी कि रोड पर जो है वो कार्य चल रहा है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस तरह का मार्क बना हुआ है ये, और यहाँ इसका मतलब क्या होगा? देखिए पहाड़ की तरह से आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में कुछ जो पहाड़ से कुछ चट्टानें टूटती हैं उस तरह से इस तरह से गिरता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर से। तो इसका मतलब क्या है कि चट्टानें गिर रही हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम ऑप्शन भी सारे देख लेते हैं कि चट्टानें गिर रही हैं, दूसरा है रास्ता खराब है, तीसरा रास्ता फिसलन भरा है। तो यहाँ पर दोनों ही ये ऑप्शंस नहीं होंगे, और पहला ऑप्शन जो हमारा ए वाला है वो हमारा सही होगा, यानी कि चट्टानें गिर रही हैं, ठीक है? फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए नमस्कार।